हम ट्रेड यूनियन में है पिछले 30 साल से। अगर हम न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के साथ ओल्ड ट्रेडिशनल आवर प्राइड पार्लियामेंट हाउस को कंपेयर करेंगे तो ये बोलना अच्छा रहेगा कि वो पुराना पार्लियामेंट हाउस was like industrialist and the new parliament building is like baniyas. You can understand the difference. अगर अंदर जाएंगे तो देखेंगे ओल्ड पार्लियामेंट हाउस में इतना ऊंचा था विजिटर गैलरी, इतना ट्रेडिशनल बिल्डिंग था, आर्किटेक्चर इतना अलग सा था, तो उधर से जंप नहीं कर पाएंगे। और न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में तो जंप करना ही पड़ेगा, क्योंकि जंप करना बहुत आसान ही होगा क्योंकि बहुत नीचे है। तो ये बानिया और इंडस्ट्रियलिस्ट का जो डिफरेंस है वही हमको लगा, पहले से भी लग रहे थे, कल तो एकदम हमको लगा कि यही है। और बहुत सीरियस इशू है, जैसे काकोली ने बोला, सिक्योरिटी ब्रीच का बहुत सीरियस इशू है। हम इसका जांच चाहते हैं और दिल्ली पुलिस, CISF एंड होम मिनिस्ट्री स्पेशली, मोदी जी का कितना जल्दबाजी था। न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग सिक्योरिटी एक्सचेकर क्या है नहीं है, इसको जांच नहीं लेने से इतना जल्दबाजी क्या था। 2024 इलेक्शन के पहले सब इलेक्शन इश्यू बन रहा है। पार्लियामेंटेरियन का सिक्योरिटी भी स्टेक में है, और सिर्फ पार्लियामेंटेरियन का सिक्योरिटी का बात नहीं है। अगर पार्लियामेंटेरियन का सिक्योरिटी का ये हालत है तो आम आदमी का, आम जनता का हालत क्या है देश में, ये हमारा प्रश्न रहेगा। नेशन क्या स्टेक में नहीं है, नेशन का सिक्योरिटी क्या स्टेक में नहीं है। और इतने गहरा सिक्योरिटी ब्रीच के बाद क्यों एथिक्स कमेटी चुप है, क्यों सुओ मोटो एथिक्स कमेटी इस इशू को लेकर, वो प्रताप सिम्हा जो बीजेपी एमपी है, जिसके साथ मोदी जी का तस्वीर भी है, बहुत उनकी इंपॉर्टेंट एमपी होगा, प्राइम मिनिस्टर के साथ को सबका तस्वीर नहीं मिलता, तो उसको क्यों एक्सपेल नहीं किया जाएगा। सिक्योरिटी ब्रीच अगर इतना इंपॉर्टेंट इशू है तो हम बहुत सीरियसली जानना चाहते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया जानना चाहते हैं कि अगर पार्लियामेंट में पार्लियामेंटेरियन का सिक्योरिटी इतना स्टेक में है तो आम जनता का क्या होगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया का क्या होगा। तो मोदी जी को, होम मिनिस्टर अमित शाह जी को, CISF को, दिल्ली पुलिस को, सबको इसकी जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। होम मिनिस्टर को पार्लियामेंट की लोअर हाउस, अपर हाउस, लोकसभा, राज्यसभा में आके बयान देना पड़ेगा, जो काल भी नहीं हुआ, आज तक अभी भी नहीं हुआ। हम लोग मांगा था डिस्कशन, होम मिनिस्ट्री की बयान, होम मिनिस्टर आया भी नहीं, डिस्कस भी नहीं किया। क्या सिक्योरिटी ब्रीच इतना इंपॉर्टेंट इशू उसको नहीं लगता कि होम मिनिस्टर आके बयान दे। हम लोग जानना चाहते हैं AITC की तरफ से, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की तरफ से हम जांच चाहते हैं। क्या बोलो, डेरेक ओब्रायन जी को, हमारे पार्टी लीडर, AITC की पार्टी लीडर, राज्यसभा में हमारे चेयरमैन साहब ने, वाइस प्रेसिडेंट साहब ने सस्पेंड किया। उन्होंने नेम किया, उनको बाहर जाने के लिए बोला, सस्पेंड किया। तो हम जानना चाहते हैं, हम बोलना चाहते हैं रादर, कि हम जब कोई बिल में बोलते, कोई 0 आवर में बोलते, कोई स्पेशल मेंशन में बोलते, तो हम टेबल पर जाते। वो चेयरमैन की चेयर के नीचे है टेबल, वेल की अंदर, तो हम जाते हैं, उधर जाके पूछते हैं कि टाइमिंग कितना है, हमारे टर्न कब आएगा। उधर हम जा सकते हैं, वो हमारा राइट है। तो तब तो हमको रोका नहीं जाता। जब ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी इतना हद तक गिरे हैं कि हमारा नेशन के सिक्योरिटी स्टेक में आ गया, तब हमारा फर्ज बनता ऑपोजिशन होते हुए, क्योंकि ट्रेजरी अगर ध्यान देते तो इतना शब्द नहीं उठता, हमको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं पड़ता। अगर होम मिनिस्टर आ जाते, बयान दे देते, तो कोई सवाल नहीं उठता। लेकिन ट्रेजरी वॉज कंप्लीट साइलेंट, दे डोंट थिंक इट्स एन इश्यू, एंड होम मिनिस्टर तो आने का सोचा ही नहीं। तो इसीलिए हमारा फर्ज बनता ऑपोजिशन होते हुए पीपल्स वॉइस उठाना। तो वेल जाना हमारा अधिकार है, हम उधर गए और स्लोगन उठाए। इसीलिए अगर वो हमको सस्पेंड करे, वो कर सकते हैं।
मोदी जी है तो मुमकिन है, तो क्या किया जाएगा? सस्पेंड करें। हमको 3 बार किए हैं, आज वो हो गया डायरेक्ट का, तो डायरेक्ट जी का भी 3 बार हो जाएगा। तो हैट्रिक कर सकते हैं हम। लेकिन हम एआईटीसी की तरफ से जैसे हम इधर आए हैं पीपल्स वॉइस उठाने के लिए, और अगर ट्रेजरी बेंच चुप रहे, अगर होम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर चुप रहे, रिस्पॉन्सिबिलिटी ना निभाए, तो अपोजिशन का फर्ज बनता पीपल्स वॉइस उठाना और वेल में जाना हमारा अधिकार है। उधर जाके कोई गलती डायरेक्ट जी ने नहीं की, उधर जाके हमने इश्यू किया, डिमांड किया। क्या इश्यू हमारा था, हम क्या बोला, उधर जाके डायरेक्ट जी क्या बोला कि 267 नोटिस बहुत सारे हमारे पार्टी के 10 सांसद दिए हैं और भी सांसद दिए हैं, तो 267 नोटिस पे सब बिजनेस छोड़ के इसी मुद्दे पर, नेशन सिक्योरिटी के मुद्दे पर, सिक्योरिटी ब्रिज के मुद्दे पर डिस्कशन हो जाए। हम तो डिस्कशन मांगे थे। डिस्कशन मांगने के लिए अगर ऑपोजिशन के कोई लीडर को सस्पेंड करे तो 1000 बार सही वो सस्पेंड कर दे, हमारा वचन को वो बंद नहीं कर सकेंगे। अंदर हो या बाहर हम ये बात बोलेंगे। और जैसे हमारा एक एमपी को ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी के लिए एक्सपेल किया गया, तो ये ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी नहीं लगता उन लोगों को? महुआ मोइत्रा जब पासवर्ड के जरिए तो उनको बोला है कि एक्सपेल करो, तो अभी ये जो सांसद है, मैं नाम लेना नहीं चाहती, तो इनको भी एक्सपेल करना चाहिए। लेकिन सत्ता पक्ष को लगता है कि वो लोग देख ही नहीं रहा है। और कल जब ये हुई उसके बाद तुरंत आके फिर से यहाँ का कार्रवाई शुरू कर दिया गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन हम तो छोड़िए, डिस्कशन ही वो नहीं चाहते। आज डिस्कशन की मांग पर डायरेक्ट जी का सस्पेंशन हुआ, नॉट डन, सो अनफॉर्चुनेट। और अब फिर बोलेंगे अभी जो चल रहा है यहाँ पे मोदी है तो मुमकिन है।